आप लोगों को जो रिश्वत देता है, रिश्वत के बलबूते पे आप उसको बोर्डिंग कार्ड भी दे देते हो, उसको जहाज पे भी पहुंचा देते हो। ये 2 खातून है जो सबके साथ बदतमीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल थी जिसपे हमने भी व्लॉग किया था कि इस्लामाबाद के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर एक खातून FIA एहलकारों पर, ख़वातीन एहलकारों पर इल्ज़ाम लगा रही है कि आप रिश्वत लेते हैं, जो पैसे देता है उसको जाने देते हैं, आपने मुझे रोका है, मैं CM पंजाब से आपकी शिकायत करूंगी, और साथ साथ बहुत सारी और भी बातें। और अपना भी उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं SHO की बेटी हूं। अब जनाब ये वीडियो खासी वायरल हुई, लोग खासे परेशान हैं ऑफलोडिंग के वाक़यात की वजह से। आए रोज़ आपको पाकिस्तान के डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हुए नज़र आते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती नज़र आती हैं। बल्कि चंद रोज़ पहले भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे खातून टीचर थी जो बैरून मुल्क जा रही थी, उनको भी रोका, उनका भी इसी नीयत के इल्ज़ाम थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अब जो SHO साहब की साहबजादी थी, ये कौन थी, कहाँ से इनका ताल्लुक था, कहाँ जा रही थी, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तफसीलात क्या है वाक़े की आपके सामने रखते हैं। वीडियो के आगाज़ में आपको जनाब सबसे पहले योम आज़ादी की मुबारक देंगे। आज हम भी जो हमने कपड़े शपड़े पहने हुए हैं, योम आज़ादी की तकरीब इस्लामाबाद में जो है वहाँ पर जा रहे हैं। 8 बजे का टाइम है, व्लॉग के फ़ौरी बाद हम वहाँ पर रवाना हो जाएंगे। तो ये जनाब कल जो एक वीडियो जिस पर हमने भी व्लॉग किया था, सोचा क्यों ना इस पर बात की जाए, बताया जाए इसकी तफसीलात क्या। ये खातून जनाब मियाँ वाली से इनका ताल्लुक है, इन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात जाना था, फैमिली वीज़ा इनके पास था। जब ये जनाब बोर्डिंग पास लेकर काउंटर पर पहुंचती हैं, FIA के काउंटर पर, तो वहाँ पर जनाब इनकी पूरी जो वीज़ा, क्योंकि वो पेपर के ऊपर वीज़ा था, उसको चेक किया गया। फिर इनको जनाब सेकंड काउंटर पे भेजा गया, वहाँ से कुछ चीज़ें उन्होंने दोबारा एयरलाइन से कंफर्म करने की कोशिश की। इसी टाइम पीरियड में इनका जो बोर्डिंग पास था वो लेकर उन्होंने होल्ड कर लिया FIA के जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। खातून गुस्से में आ गई, पैनिक हो गई। इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए, मैंने अपने इंट्रो में भी आपको बताया है कि तुम लोग रिश्वत लेते हो और तुमने पूरा तबाह कर दिया पूरा मामला, और बड़ा गलत कर रहे हो तुम लोगों के साथ ज़्यादती करते हो, लोगों के पैसे ज़ाया हो जाते हैं, मैं SHO की बेटी हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, CM पंजाब, बहुत सारी बातें। अब जनाब इस पूरे वाक़े के बाद FIA एहलकारों ने फौरी तौर पर इन खातून को जो वहाँ पर रोका, इनकी वीडियो जो है वो बनाने से इनको रोका गया। एक लंबा वहाँ पर वाक़या चलता है, जिसके बाद जनाब एडिशनल डायरेक्टर FIA मोहम्मद नुमान साहब वहाँ पर पहुँचते हैं। उनकी मदीयत में इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो तो ये है जनाब कि इन्होंने कार सरकार में मुदाखलत की और मुज़ाहमत की, जो वहाँ पर ड्यूटी पर एहलकार मौजूद थे उनके साथ, उनको कुछ धमकियाँ शमकियाँ भी सारा मामला किया। और साथ में जनाब इनका जो पासपोर्ट है, बाकी जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स थे वो सारी की सारी चीज़ें इनसे ले ली, और साथ में कुछ ये भी दफ़ा शामिल कि वीडियोज़ वगैरह भी बनाई, ये सारी की सारी चीज़ें। फिर जनाब फौरी तौर पर इनका पासपोर्ट, मोबाइल फ़ोन, 17,000 की नकदी, इनके पास जो हैंड बैग था वो सारी चीज़ें वो तहवील में ली गई, और बाकी जो लगेज और बैग इनके पास है वो लेकर इनको एयरपोर्ट से रवाना किया गया। लेकिन इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। बताया जा रहा है कि इन्होंने बेल ले ली है, ज़मानत पर है। ये जनाब पाकिस्तान में, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के ऊपर वाक़यात जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। चंद रोज़ पहले एक इस्लामाबाद के ही एयरपोर्ट के ऊपर एक खातून टीचर थी जो बाहर जा रही थी, उनको भी रोका गया, उन्होंने भी इसी नोयत का वहाँ पर हंगामा किया, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। एक तो ये FIA एहलकार, वहाँ पर जो अमला तैनात किया गया है, उनको भी इस नोयत के मामला को थोड़ा सा काउंटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके एयरपोर्ट्स है वो आपका फेस है, दुनिया भर से लोग आ जा रहे होते हैं। पाकिस्तानी जो डिफरेंट दुनिया के रीजन में रह रहे होते हैं वो ऐसे नहीं जाके कहते कि पाकिस्तान में तो मैसी मैस है ना, पता है बड़े हालात ख़राब है, ऐसे नहीं उनका माइंड बन जाता। एयरपोर्ट पर इस तरह के मामला तो देख कर जाते हैं, या फिर कोई गोरा जा रहा होगा, कोई गैर मुल्की जा रहा होगा, वो क्या देख कर जा रहा होगा। तो ये जनाब जो अदारे वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको जो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड जो मामला था, इसमें मजीद थोड़ा सा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। इन खातून को भी तरीके से बताया जा सकता था, सिस्टम में उनको दिखा करके यार ये आपका मसला है, आपके वीज़े के हवाले से हम कुछ कन्फर्मेशन कर रहे हैं। अब उन बेचारी की टिकट भी ज़ाया होगी, वो पैनिक भी हुई, लोग ये समझते हैं शायद भी शाउट करने से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि लोग तो वैसे ही तंग होते हैं। अब फैमिली वीज़ा पर वो जा रही थी, कितने टाइम से उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया होगा, कैसे कोई टिकट लिया होगा, हर किसी के डिफरेंट किस्म के सर्कमस्टांसेस होते हैं। इन पे शायद वो ना भी अप्लाई हो, डिफरेंट लोग वहाँ पे आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग वहाँ पर जाने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो ये जनाब कुछ हमारे जो अदारे हैं उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। अब इन पे मुकदमा हो गया, ये जहाज़ पर जा नहीं सकी, इनको ऑफलोड कर दिया गया। और साथ में यही नहीं, वहाँ पे कुछ और लोग भी, हाल ही में FIA को कुछ इख्तियारात मिले हैं कि कोई भी बंदा जो बैरून मुल्क जाएगा, इस पर भी हमने बड़ी एक तफसीली वीडियो बनाई थी कि जनाब आपका जो मोबाइल फ़ोन है ये इख्तियार होगा। दुनिया के कई ममालिक में इख्तियार है अदारों के पास, बरतानिया में, अमेरिका में, जब दिल करता है वो आपको मोबाइल फ़ोन लेकर चेक कर लेते हैं, अंदर से कोई आपकी ऐसा मवाद निकला है तो आप फारिग हैं। तो ये इख्तियार जनाब FIA को भी मिला। क्यों मिला? चेन देखनी है। बहुत सारे लोग जब उनको पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेशन में जब मोबाइल फ़ोन चेक किया गया तो कहीं ट्रांजैक्शंस की होती थी कि कोई फलाना एजेंट राब्ते में होता था, कोई एयरपोर्ट छोड़ने आता था, या फिर FIA काउंटर पे ही कुछ लोग मिले होते थे, या बाहर जब आपने बैरून मुल्क जाना है, आगे डंकी लगानी है, या आपने जाके बाकू से आगे जाना है, आपने थाईलैंड से जाना है, उम्रे के चक्कर में जाना है, फिर आगे जाना है, कोई ना कोई कनेक्शन इस तरह का निकल आता था। तो अगर किसी पे शक गुजरेगा
तो FIA के पास इख्तियार है कि वो जनाब आपका मोबाइल फ़ोन चेक करेगा। लेकिन इस पर भी लोग सीख पा है, जब ये खातून वीडियो बना रही हैं उसी टाइम पीरियड में एक साहब आते हैं, बताते हैं कि इन्होंने मेरा मोबाइल फ़ोन लिया है, मेरी फैमिली की तस्वीरें हैं, मेरे घर की तस्वीरें हैं, इनको ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो इस तरह पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर वाक़यात हो रहे हैं, एक तो लोगों को थोड़ी सी मज़ीद इसके हवाले से आगाही देने की ज़रूरत है, और लोगों से, शहरियों से भी अपील ही होगी कि आप जो बाहर जाते हैं थोड़ा सा बिहेव करें। ये वाला मामला आपके साथ यूरोप अमेरिका के किसी कह लें कि एयरपोर्ट के ऊपर हो तो हम बीगी बिली बन के नुक्कर पे कॉर्नर पे जाके खड़े हो जाते हैं। जो वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर होगा उसके सामने चुप करके बड़े डिसेंट बन के वो आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, बड़े अच्छे से हम्बल बन के हम जवाब दे रहे होंगे। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है वहाँ पे ना, डिफरेंट क्यूज़ के अंदर लाइनों में लगे हुए। तो मतलब एक प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, वो बेल्ट पहनते हुए, शायद खाकान अब्बासी साहब, वो भी वीडियो आपने देखी होगी, प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। तो यहाँ पे उनको मेरे ख्याल से वैसे भी जा रहे हो, अभी आजकल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, साहब का प्राइम मिनिस्टर है, शायद वो बुरा मान जाए ना। हमारे यहाँ तो इस तरह है, लेकिन बाहर जाके हम बड़े अच्छे बच्चे बन जाते हैं। तो जो अच्छे बच्चे अगर यहाँ भी बनेंगे, उनको अपनी सारी चीज़ें दें, टाइम उनको कहें, आप टाइम टेक करें। एयरपोर्ट पे मौजूद किसी भी ऑफिसर को आपका वीज़ा ज़ाया करवाना या आपका टिकट ज़ाया करवाना या आपको मुश्किल में डालना उनका मकसद नहीं है, लेकिन जो SOPs हैं, जो कवानीन हैं, उसको फॉलो करना, ये उनकी डेफिनेटली जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।